सलेमपुर में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस क्षेत्र के कई नेता टिकट की दावेदारी में थे। अब रविंद्र कुशवाहा को दोबारा टिकट मिलने की वजह से सलेमपुर में भाजपा के कई गुटों में बंटने की संभावना बढ़ गई है। टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक स्वामी आनंद स्वरूप भी दबी जुबान में विरोध के सुर तेज करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, सलेमपुर हमारी कर्म भूमि है, चाहे इसके लिए कहीं से आना पड़े, कहीं से जाना पड़े। वहीं दूसरे दावेदारों में सबसे मजबूत नामों में से एक सलेमपुर के मेडिसिन मैन के नाम से मशहूर राजेश सिंह दयाल का लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं हो रही हैं। दयाल के घर भी लोग उन्हें समझाने पहुंच रहे थे। अब राजेश सिंह दयाल ने चुनाव लड़ने के लिए मजबूत संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता की खुशी के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। दयाल ने अपनी संस्था के माध्यम से निरंतर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाकर समाज सेवा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके इन प्रयासों के चलते चर्चा थी कि बीजेपी इस बार रविंद्र कुशवाहा के स्थान पर उन्हें टिकट दे सकती है। उनके शिविरों में इलाज पाने वाले लोग भी इसी आशा में थे। हालांकि बीजेपी द्वारा उन्हें टिकट न दिए जाने के कारण लोगों की उनके प्रति भावनाएं और भी मजबूत हो गई हैं। रविवार को सलेमपुर क्षेत्र से हजारों लोग दयाल के आवास पर एकत्रित हुए और उनसे चुनाव लड़ने की मांग करने लगे। हजारों लोगों की भीड़ ने एकजुट होकर उनसे आगामी चुनाव लड़ने का नारा लगाने लगे। यह भी सूचना मिली कि कुछ लोगों ने चुनाव न लड़ने की स्थिति में आत्मदाह तक करने की धमकी दे दी। अब दयाल ने इस पर विचार करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है और उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव लड़ने की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह जनता की इच्छा का सम्मान करेंगे। दयाल ने लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की ओर इशारा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वह किसी दल या फिर निर्दल चुनाव मैदान में होंगे। वहीं तीसरे दावेदारों में शामिल योगेश्वर सिंह ने भी कुछ दिनों पहले कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। उनके समर्थन में भी काफी भीड़ जुटी थी, लेकिन अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।